नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारा पाठ 6 का भाग 3 टेबल टेनिस और चक्का फेंकी चल रहा था। तो मैंने आपको एक इससे पिछली वीडियो में ये चैप्टर पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका अभ्यास कार्य में जो प्रश्न उत्तर हैं उनको मैं कराऊंगा आपको। तो सबसे पहले इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेनिस की मेज किस आकार की होती है? तो इसमें जस्ट उसके आगे आंसर लिखा है आयताकार, आप भी ऐसे ही उसके आगे आंसर लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, टेबल टेनिस मेज की लंबाई और चौड़ाई लिखो। तो लंबाई होती है इसकी 247 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई होती है 152.5 सेंटीमीटर। जो मैंने जस्ट उसके आगे से लिखा है, आप भी इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्का फेंक के सेक्टर का व्यास लिखो। तो चक्का फेंक के सेक्टर का व्यास होता है 2.135 मीटर। ठीक है, तो ये जस्ट उसके आगे आंसर लिखा है, आप भी जो है ऐसे ही इसको नोट कर लीजिएगा। फिर से पुरुषों के लिए चक्के का क्या भार होता है? तो पुरुषों के लिए होता है 1.750 किलोग्राम। ठीक। इसके बाद इसमें लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं दो दो, जिनको मैंने अलग से कॉपी में नोट किया, हम इसको वहाँ से करेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने पहले ही इसमें डाला हुआ है, ये पार्ट से भाग 3 टेबल टेनिस चक्का फेंक शारीरिक शिक्षा का। इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है लघुत्तरीय में, टेबल टेनिस संबंधी कौशल लिखो। ठीक है। तो टेबल टेनिस संबंधी कौशल होते हैं नेट, ग्रिप, टॉप स्पिन, एंड लाइन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, स्ट्रोक, स्विंग, रैली, रिवर्स, सर्वर, पॉइंट, फ्री हैंड, वाली स्ट्रोक और पुश स्ट्रोक। तो ये टेनिस संबंधी कुछ कौशल होते हैं। इनको आपने अपनी कॉपी में नोट करना है इस तरह से। फिर दूसरा क्वेश्चन है, टेबल टेनिस के फाउल क्या होते हैं? टेबल टेनिस के फाउल बताने हैं हमने। ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, आंसर है इसका, गेंद एक कोर्ट में 2 बार टच करने पर फाउल होता है। दूसरा, खिलाड़ी द्वारा गेंद को 2 बार मारने पर जो है फाउल होता है। तीसरा, गेंद के बिना टप्पा खाए आने पर, दूसरे खिलाड़ी के पास जाने पर, विरोधी खिलाड़ी के पास, तो उसमें भी फाउल होगा। चौथा, खिलाड़ी या उसके कपड़ों को छू जाने पर, तो इसमें भी फाउल होता है। तो ये इस तरह से फाउल होते हैं टेबल टेनिस में। ठीक। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन है, टेबल टेनिस के नियम लिखो। इसमें नियम लिखने हैं, मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं। ठीक है। इनको आप ऐसे ही नोट करेंगे। पहला है, दिशा का निर्णय या सर्वर बनने का अधिकार टॉस द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है। दूसरा, मैच में 3 गेम होते हैं। तीसरा, जो खिलाड़ी पहले 21 अंक अर्जित करेगा वह विजेता होगा। चौथा, युगल में प्रथम 5 सर्विस चुना हुआ जोड़ा करेगा तथा विपक्षी साथी उन्हें जो है रिसीव करेगा। पांचवा पॉइंट, एकल में 5 अंक के बाद जो सर्वर होगा वो रिसीवर बन जाता है। यानी 5 अंक जब हासिल कर लेगा, जब एकल में चल रहा होगा मैच, तो उसमें जो सर्वर होगा फिर वो उसके बाद रिसीवर बन जाता है। दूसरी 5 सर्विस पहली 5 सर्विस प्राप्त करने वाला करेगा। जो दूसरी 5 सर्विस होगी वो पहली जो 5 सर्विस प्राप्त करेगा, जो रिसीवर होगा उनको जो है प्राप्त करेगा, तथा पहली 5 सर्विस करने वाला उन्हें प्राप्त करेगा। ठीक है। सेम उसका उल्टा होगा, यानी कि 5-5 अंकों के बाद। तीसरी 5 सर्विस करने वाले का साथी करेगा। अब जिसमें युगल का चल रहा होगा उसमें जो तीसरी जो सर्विस होगी, तीसरी 5 सर्विस वो उसका साथी करेगा, तथा प्रथम 5 सर्विस करने वालों का साथी उन्हें प्राप्त करेगा। जिसने पहले सर्विस की होगी वो उन सर्विस को प्राप्त करेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल टेनिस के कुछ नियम होते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा लघुत्तरीय क्वेश्चन है हमारा, चक्का फेंक टेक्निक का वर्णन करो। चक्का जो है किस तरह से फेंका जाता है करके। ठीक है। तो सबसे पहले थ्रो करने वाले हाथ से दूसरे हाथ पर चक्का रखना है। फिर थ्रोइंग हाथ की हथेली चक्के के ऊपर उठे हुए भाग पर रखनी चाहिए। जो हथेली होगी वो ऊपर ऐसे चक्के के ऊपर वाले भाग पर आएगी, उठे हुए भाग पर आएगी। चारों उंगलियों के आगे से थोड़े थोड़े हिस्से चक्के के किनारों को थामे रहेंगे। ठीक है। और अंगूठा जो है वो सीधा रहता है, जिसका भाग चक्के के ऊपर टिका रहेगा, और चक्के पर अंगूठे से दूसरी उंगलियों का जो है दबाव देते रहेंगे। और चक्के का कुछ भाग थ्रो वाले हाथ की कलाई पर भी रखा रहेगा। यानी थ्रो वाली कलाई पर भी थोड़ा सा भाग उसका ऊपर की ओर आएगा और हाथ जो है वो सीधा रहेगा। ध्यान रहे, चक्का अंगूठे से दूसरी उंगली से ऊपर को ही जाना चाहिए। ये चक्का जो है अंगूठे से जो दूसरी उंगली होगी उसके ऊपर से ही होना चाहिए, तथा उल्टी दिशा को घूमना चाहिए। जहाँ उसकी जो उल्टी दिशा होगी उसकी तरफ को ही वो जाना चाहिए, और पट होकर ही हवा में उड़ना चाहिए करके। ठीक है। तो ये
चक्का फेंक अ, चक्का को फेंकने की टेक्निक होती है। ठीक है, इसको आप आराम से अपनी कॉपी पे जो है नोट कर लीजिएगा, मैं इसकी इमेज आपको भेज दूंगा। ठीक है।